सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल एजुकेशन मेकर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CUET UG 2025 के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में फुल्ली डिटेल में। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं CUET UG के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि CUET आखिर होता क्या है और कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आपके क्या होने वाले हैं, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो यहाँ पे कब तक डिक्लेयर किया जाएगा एनटीए की तरफ से, और आपको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे कब तक होगा 2025 में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है, मार्किंग स्कीम क्या होने वाला है, यानी कि सही होने पे आपको कितना मार्क्स मिलेगा और क्वेश्चन गलत होने पे वहां पे आपका नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, ये भी इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही सिलेबस क्या होने वाला है डिफरेंट सेक्शन का, और बाकी आप डिटेल्ड सिलेबस को कैसे डाउनलोड कर सकोगे डिफरेंट सेक्शन का, चाहे वो लैंग्वेज टेस्ट हो या फिर डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट हो या फिर जनरल टेस्ट हो, तो सभी का जो डिटेल सिलेबस है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकोगे एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से, वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हो CUET के थ्रू, वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही आपका एप्लीकेशन फी क्या लगने वाला है, यानी कि CUET के रिगार्डिंग जो भी आपके मन में डाउट्स है उन सभी डाउट्स को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। 100% वीडियो काफी लंबा नहीं होने वाला है, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। CUET UG 2025 के कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो, चाहे वो DU हो, JNU हो, BHU हो या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो। जितने भी टॉप के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है इंडिया के, उसमें एडमिशन के लिए आपको CUET का ही एग्जामिनेशन यहाँ पे देना होगा। कंडक्टिंग बॉडी के बारे में यहाँ पे बात करें तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है, जो कि नीट और JEE मेंस जैसे एग्जामिनेशन को भी कंडक्ट करवाता है। ऑल्दो NTA के द्वारा काफी सारे गड़बड़ी यहाँ पे होता है हर साल, जो कि आपको ऑलरेडी ये पता होगा। एग्जामिनेशन आपका साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है। एग्जामिनेशन का जो लेवल होता है वो आपका यूनिवर्सिटी लेवल या फिर कह सकते हो नेशनल लेवल का होता है, यानी कि ऑल इंडिया से स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कोर्सेज के बारे में यहाँ पे बात करें तो आप UG कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, यानी कि जो भी कैंडिडेट 12th पास आउट है या फिर 12th अपीयरिंग है वो इसके लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप UG कोर्सेज कर सकते हो, चाहे वो BA हो, BSc हो, BCom हो या फिर फॉरेन लैंग्वेजेस के जो भी कोर्स होंगे JNU से आप कर सकते हो। 150 यूनिवर्सिटी के आसपास यूनिवर्सिटी CUET में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि 250 यूनिवर्सिटी के आसपास आप CUET में एडमिशन ले सकते हो, जिसमें आपके प्राइवेट, सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी होते हैं। बाकी आपको वीडियो में आगे डिटेल में बताया जाएगा कि किन किन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप CUET के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। मोड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो यह आपका ऑनलाइन होने वाला है, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना होगा, जो कि NTA की वेबसाइट पर जाकर के करना होगा। CUET का जो एग्जामिनेशन ये आपका 15 मई से लेकर के 24 मई के बीच में कंडक्ट करवाया जा सकता है NTA की तरफ से। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका हाइब्रिड मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है या फिर पेन पेपर मोड में भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। CUET का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर स्टेट और सिटीज में अवेलेबल होता है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपके स्टेट के ऑलमोस्ट हर सिटीज में CUET का जो सेंटर है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट आपका exams.nta.ac.in है, जो कि CUET UG का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगा CUET के रिगार्डिंग ऑफिशियली चेक करने के लिए आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। CUET 2025 के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पे बात करें, CUET का जो नोटिफिकेशन है ये आपका फरवरी के लास्ट वीक में डिक्लेयर किया जाएगा NTA की तरफ से, और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी आपका लास्ट वीक ऑफ फरवरी या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में डिक्लेयर किया जाएगा NTA की तरफ से। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट होगा ये आपका अप्रैल के आसपास होने वाला, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आपको जो लास्ट डेट होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म को फिल करने का। लास्ट डेट जो होगा आपके एप्लीकेशन फी का वो भी आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल यहाँ पे होने वाला है 2025। करेक्शन विंडो यहाँ पे आपका अप्रैल के सेकंड या फिर थर्ड वीक में ओपन किया जाएगा NTA की तरफ से, यानी कि अगर आपसे कुछ गलती हो गया होगा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम तो उसके लिए जो करेक्शन विंडो है वो आपका अप्रैल के सेकंड या फिर थर्ड वीक में ओपन किया जाएगा। यहाँ पे आपको जो सिटी इंटीमेशन है वो आपका मई के ही महीने में डिक्लेयर किया जाएगा NTA की तरफ से, यानी कि किस सिटी में आपको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है होने वाला सेंटर आपका कहाँ गया ये आपको पता चलेगा कब, तो मई के फर्स्ट वीक में आपको ये पता चल जाएगा। और फाइनली आपको जो एडमिट कार्ड डिक्लेयर होगा उसके बाद यहाँ पे CUET का जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि 15 मई से लेकर के 24 मई के बीच में आसपास यहाँ पे होने वाला है। आपको ध्यान रखना कि ये जो भी डेट्स बताए जा रहे हैं वो सभी टेंटेटिव डेट्स हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका जो आंसर की है वो यहाँ पे जुलाई में डिक्लेयर किया जाएगा, और आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको जुलाई 2025 में डिक्लेयर किया जाएगा। आपको ध्यान रखना कि आपको जो CUET में एडमिशन होगा वो 3 फेज में होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे CUET का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन देना है। जब आप एग्जामिनेशन दे दोगे उसके बाद आपका यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तो जितने भी यूनिवर्सिटीज है वो अपना पोर्टल ओपन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको जाकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना होगा। अगर आप
आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है तो आपको जाकर के जेएनयू का फॉर्म फिल करना होगा। तो एग्जामिनेशन के पहले यहाँ पे आपको CUET का फॉर्म फिल करना है, जो कि इंटेक वेबसाइट पे जाकर के करना है। जब आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा और आपका मार्क्स अच्छा आएगा तब यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तरफ से उनका खुद का जो पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन किया जाएगा। तो आपको जाकर के उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे वो DU हो या फिर JNU हो या फिर BHU हो। अभी का जो पोर्टल है वो आपका रिजल्ट आने के बाद ओपन किया जाता है, वहाँ पर भी आपको जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको 2 फॉर्म फिल करना है। पहला जो फॉर्म है वो आपका CUET का फॉर्म फिल करना है, उसमें आपको अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेना है कि किस किस यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट कर रहे हो और आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसका भी फॉर्म आपको जाकर के फिल करना है। CUET UG 2025 को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे काफ़ी सिंपल होता है। कैंडिडेट का क्लास 12 पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से, तब उसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए क्लास 12 में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और SC ST वाले का यहाँ पे 45% मार्क्स होना चाहिए 12th में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम या फिर मिनिमम एज लिमिट नहीं दिया गया है। बाकी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका खुद का एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको पहले चेकआउट कर लेना है उस यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी हमारे चैनल पर DU BHU JNU सभी को लेकर के अलग अलग वीडियो सेपरेट वीडियो अपलोड किया जाएगा सभी यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के। तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनाया जाए तो यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, तो वीडियो यहाँ पे बना दिया जाएगा। CUET UG 2025 का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सेक्शन 1 आपका जो होता है वो आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है, सेक्शन 2 आपका डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होता है और सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट होता है। तो सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में यहाँ पे लैंग्वेजेस मेंशन किए गए, इनमें से मेनली आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करना होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज चूज करना होता है जो कि आपका लैंग्वेज टेस्ट हो गया। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं, उनमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जिसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 2 जो है आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, यानी कि क्लास 12 का जो भी आपका मेन पेपर है उसका एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे देना होता है। फॉर एग्जांपल आपका क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है तो यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन देना होगा साइंस वाले कैंडिडेट को। अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हैं तो आपको जो मेन पेपर है उसका एग्जामिनेशन यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में देना है। जो भी आपका मेन पेपर होगा क्लास 12 में वही आपका यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट में होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपको BA ऑनर्स में अप्लाई करना होगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, तब आपको यहाँ पे सेक्शन 1 से लैंग्वेज से आपको इंग्लिश चूज करना है और सेक्शन 3 से आपको जनरल टेस्ट चूज करना है। सेक्शन 2 जो है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट ये आपको नहीं देना है। अगर फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSc में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आपको जो मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वो आपको यहाँ पे चूज करना होगा और यहाँ पे आपका एक लैंग्वेज टेस्ट देना होगा, वहाँ पे आपको GT यानी कि जनरल टेस्ट नहीं देना होता है। तो ये आपको पता कहाँ से चलेगा, तो ये यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सभी सेक्शन चूज करने होते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे तो वहाँ पे आपसे ये क्लियरली पूछा जाएगा कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपने सेक्शन को चूज करना है। सेक्शन 3 में आपका जनरल टेस्ट होगा जिसमें आपकी रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। टोटल यहाँ पे 60 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ पे टोटल 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उनमें आपको अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना है जो भी आपका क्लास 12 का मेन पेपर है। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की नोट्स बनाए गए हैं जिसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तो सेक्शन 1A से आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज कर सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करते हैं। सेक्शन 2 यानी कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैक्सिमम यहाँ पे आप 6 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट होता है जो कि 60 मिनट का होता है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि कैंडिडेट मस्ट कंसीडर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर टारगेट यूनिवर्सिटीज व्हेन चूजिंग सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज फॉर द एग्जाम। तो ये आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है। CUET UG 2025 के मार्किंग स्कीम के बारे में, तो एक क्वेश्चन सही होने पे यहाँ पे आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा और एक आंसर गलत होने पे यहाँ पे आपको -1 मार्क्स डिडक्ट होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में यहाँ पे बात करें तो लैंग्वेज से मेनली आपकी ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस आपको कैसे डाउनलोड करने से वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा कि जनरल टेस्ट का सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया, तो इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। CUET UG के डिटेल सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे CUET NT टाइप करना है। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको exams.nt.ac.in का लिंक मिलेगा, तो सिंपली आपको इसी वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ टाइप का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली एक मेनू का लिंक मिलेगा, इस मेनू वाले लिंक पे ही आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक सिलेबस का लिंक देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने सभी सब्जेक्ट का नेम आ जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट आपको डाउनलोड करना है सिलेबस डिटेल में, सिंपली आपको उस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे
जनरल टेस्ट का सिलेबस डाउनलोड करना, तो यहाँ पे जनरल टेस्ट का लिंक दिया गया है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका जो PDF है वो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो PDF है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। कोड यहाँ पे मेंशन किया गया है 501, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, जो कि सेक्शन 3 भी मेंशन किया गया है। इसी तरीके से सिंपली आप सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को डिटेल में डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे मेंशन किया गया क्वेश्चन आपको टोटल 60 पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 50 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे मेंशन किया गया, यहाँ पे आप देख लोगे कि यहाँ पे डिटेल सिलेबस मेंशन किया गया जनरल टेस्ट का। उसी तरीके से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर जिस भी सब्जेक्ट का चेकआउट करना है वहाँ से आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। बात करें यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में, यानी कि जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो CUET के थ्रू, तो यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटीज मेंशन किए गए जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आपका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आप सभी यूनिवर्सिटी का नाम देख सकते हो। यहाँ पे आपका जामिया मिलिया इस्लामिया भी देखने को मिलेगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटीज, ऑलमोस्ट जितने भी टॉप की यूनिवर्सिटीज है वो सभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पे आपके 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करने वाले हैं CUET में। हो सकता है यूनिवर्सिटी का नंबर जो वो थोड़ा और बढ़ जाए 2025 में। तो यहाँ पे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी भी शामिल है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी शामिल है। तो यहाँ पे आप देख लोगे लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। बात करें यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की फी के बारे में, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 3 सब्जेक्ट को चूज करते हो, तो यहाँ पे आपको 1000 रुपये पे करना होगा। OBC EWS वाले कैंडिडेट को 900, SC ST वाले को 800 यहाँ पे पे करना होगा। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट को चूज करते हो, जनरल से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे 400 पे करना होगा हर सब्जेक्ट के लिए। OBC EWS वाले को 375, SC ST वाले को 350 रुपीज पे करना होगा पर सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे आप देख लोगे। तो बाकी CUET UG 2024 का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, इसी में सभी कुछ मेंशन किया गया है। अगर आपको इसे डिटेल में चेकआउट करना है तो सिंपली आप इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हो। उसका डाउनलोड लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी विजिट करके इसे चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो।